के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दी गई अग्रिम जमानत की रद्द करने से किया इनकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। वे शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस विभाग द्वारा भूमि विवाद प्रतिवेदन स्वीकृति बैठक को लेकर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। ग्रामीण इलाकों में किसानों को अपने खेतों में आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसानों की शिकायत है कि जब खेतों में फसल के ढेर लगे होते हैं तो वाहनों के आवागमन में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। जिले के एक स्कूल द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से शेड का निर्माण कराने वाले संबंधित व्यक्ति को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। ऐसी सूचना है कि कुछ लोग लगातार अवैध भूमि माफी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, सहायक आयुक्त उपस्थित रहे। कैमरामैन बपुराज का कवरेज। बीदर शहर के भगत सिंह चौक के समीप पानी का पाइप फटने से क्षेत्र की व्यस्त सड़क पर पानी जमा हो रहा था, जिससे लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस घटना को हुए लगभग 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं। इस संबंध में जिस दिन पाइप फटा उसी दिन न्यूज चलाई गई थी। आज 4 से 5 दिन बाद विभाग नींद से जाग गई है और मरम्मत का काम शुरू किया है। बीदर शहर में विभाग अगर मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतेगा तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। कैमरामैन पुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर
9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनल्ली बीदर affiliated to CBSE, contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के अपने कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए 2028 में सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के भारत जोड़ो भवन में आयोजित एक समारोह में नवनियुक्त कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष सौम्या रेड्डी और अन्य महिला कांग्रेस नेताओं को इस दिशा में काम करने की सलाह दी। सिद्धरामैया ने कहा 2028 में भी हम सत्ता में आएंगे और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के कार्यक्रम जारी रखेंगे, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सौम्या कार्यकर्ताओं को संगठित करके और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों पर स्पष्टता देकर पार्टी को संगठित करके इस दिशा में काम जारी रख सकती है। शिव कुमार ने सुझाव दिया कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम लेकर आई है। पार्टी के एजेंडे और योजनाओं को राज्य के हर कोने में प्रचारित करे तो हमारी पार्टी 2028 में भी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि राजनीति को विकास पर हावी नहीं होने देना चाहिए और राज्य सरकार को तुच्छ राजनीति में शामिल होना बंद करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि अभी तक उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को छोड़कर कर्नाटक सरकार से कोई भी उनके साथ राज्य के विकास पर चर्चा करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें तुच्छ राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टोयोटा समेत कई उद्योग और कंपनियां दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्यों में सहयोग मिलता है लेकिन कर्नाटक में नहीं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर केंद्र मुख्य आयरन और कंपनी लिमिटेड के IOCL और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को KIOCL मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो उन्हें बैठकर उसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री और वन मंत्री को एक बैठक बुलाने के लिए लिखूंगा जहां मैं अपने दस्तावेज पेश करूंगा। अगर KIOCL की कोई गलती है तो मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लूंगा। इसके अलावा राज्य के हितों का राजनीतिकरण करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलतियों के कारण 300-400 KIOCL कर्मचारी सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित जेडीएस नेता और बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की अपहरण के मामले में दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। भवानी रेवन्ना पर एक महिला को शिकायत दर्ज कराने से रोकने का आरोप लगाया गया, जिसका उसके बेटे ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर अरसीकेरे के विधायक केएन शिवलिंग गौड़ा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान हासन जिले में करोड़ों रुपए बांटे गए। कथित ऑडियो क्लिप में यह सुना जा सकता है कि पैसे सीएम और डीसीएम के निर्देशानुसार बांटे जाने चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस पटेल 5 करोड़ रुपए देंगे, पूर्व एमएलसी गोपाल स्वामी 1 करोड़ रुपए देंगे और मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए बांटे जाने चाहिए। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता का पता नहीं चला। उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रत्येक वोट के लिए 500 रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। लगभग 68% से 70% लोगों को पैसा वितरित किया जाना चाहिए। आपको बता दे जाएगा कि कौन हमारे लिए वोट करेगा और ऐसे लोगों को भुगतान करे। विपक्षी दल लगभग 30% वोट हासिल करेंगे। उन्हें वोट देने वाले लोगों को भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीएम और डीसीएम दोनों ने इस संबंध में निर्णय लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि वह तुमकुर को ग्रेटर बेंगलुरु घोषित करने के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनके जिले में राज्य की राजधानी के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की संभावना है। तुमकुर में कोराटेगेरे का प्रतिनिधित्व करने वाले परमेश्वर ने कहा, आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि तुमकुर ग्रेटर बेंगलुरु की तरह बेंगलुरु का विस्तार बन जाए। हम इसे ग्रेटर बेंगलुरु कह सकते हैं। मैं इसका प्रस्ताव रखूंगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA कार्यक्रम के लिए AICTI मॉडल पाठ्यक्रम अपनाने का निर्देश दिया है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि AICTI ने शिक्षाविदों और उद्योगों के विशेषज्ञों की मदद में BBA के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित किया है। इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम को व्यावसायिक परिदृश्य की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 120 से 160 क्रेडिट के संरचित ढांचे के भीतर विभिन्न विषयों में आधारभूत सिद्धांतों और उभरते रुझानों को शामिल किया गया है। 7 बार के विधायक आर रोशन बेग मांगों की एक सूची के साथ एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके फिर से मुख्यधारा में आने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिसमें 2020 के डीजे हल्ली केजी हल्ली दंगों में कैद निर्दोष लड़कों की रिहाई भी शामिल है। कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रूप से बहिष्कृत और भाजपा और जेडीएस द्वारा दरकिनार किए गए बेग 2019 से कार्यवाही से बाहर है। अब बेग सदा-ए-इत्तेहाद एकता की आवाज नामक एक मुस्लिम समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर से मुलाकात की है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भूमि विवाद संबंधी आवेदनों का जमानत की रद्द करने से किया इनकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।